अभय चौटाला ने देवीलाल जयंती पर 25 सितंबर को होने वाली रैली को लेकर इस बार सरप्राइजिंग फैसला किया है। अभय चौटाला ने रैली के लिए मेवात का सिलेक्शन करके पहली बार नया ट्रैक पकड़ा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे मेवात रैली के लिए अभय चौटाला के फैसले की, अभय चौटाला की रणनीति की और इनेलो को होने वाले फायदे की। सन 2001 में चौधरी देवीलाल के स्वर्गवास के बाद इनेलो हर 25 सितंबर को उनके नाम पर रैली करती आई है। सम्मान दिवस के तौर पर उनकी जयंती मनाती आई है और इस अवसर पर हमेशा इनेलो बड़ी रैलियां करती आई है। इस बार इनेलो ने मेवात में रैली करने का फैसला किया है। ये रैली 25 सितंबर की बजाय 27 सितंबर को नूह में होगी। मेवात का सिलेक्शन करना इस बार बिल्कुल सरप्राइजिंग है, क्योंकि इससे पहले 25 साल में कभी भी इनेलो ने मेवात में 25 सितंबर की रैली नहीं की है। यानी अभय चौटाला ने इस बार ट्रैक बदलने का काम किया है। अभय चौटाला ने इस बार सरप्राइजिंग फैसला किया है और इस सरप्राइजिंग फैसले के पीछे एक बड़ी रणनीति नजर आती है। अभय चौटाला को इस बात का बखूबी एहसास है कि मेवात के अंदर कांग्रेस के बराबर की टक्कर इनेलो हुआ करती थी। एक बार कांग्रेस के विधायक बनते थे तो अगली बार इनेलो के बनते थे, यानी वोट बैंक के मामले में इनेलो वहां पर कांग्रेस के बराबर खड़ी थी। लेकिन 2019 और 2024 में मेवात में इनेलो को निराशा मिली और यही वजह रही कि इनेलो के कमजोर होने का फायदा कांग्रेस उठा लेगी और दोनों ही चुनाव में कांग्रेस को वहां पर बम्पर जीत मिली है। अब 2029 के लिए अभय सिंह चौटाला अपने पुराने वोट बैंक को वापस हासिल करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने इस बार मेवात में रैली करने का फैसला किया है। पिछले साल रोहतक में जबरदस्त रैली के बाद इनेलो के पक्ष में पॉजिटिव माहौल बनने लगा है और उस पॉजिटिव माहौल को बड़े माहौल में बदलने के लिए ही अभय चौटाला मेवात में रैली करने जा रहे हैं। मेवात में जबरदस्त रैली करके अभय सिंह चौटाला पूरे मेवात के साथ साथ हरियाणा के अंदर ये मैसेज देने का काम करेंगे कि बीजेपी का विकल्प 2029 में कांग्रेस नहीं बल्कि इनेलो होगी और इसके लिए उन्हें मेवात से बड़े सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और मेवात में बड़ा जन समर्थन हासिल करने के लिए वहां पर बड़ी रैली करना बेहद जरूरी हो गया था और इसलिए इनेलो पहली बार देवीलाल जयंती की रैली मेवात में करने जा रही है। मेवात में जन समर्थन वापस हासिल करना अभय चौटाला के लिए बेहद जरूरी भी है, क्योंकि मुस्लिम बहुल की 5 सीटों को जीतने के लिए वहां अपना प्रभाव बढ़ाना जरूरी है और वहां पर यह मैसेज देना जरूरी है कि बीजेपी को हराने के लिए इनेलो भी बराबर की दावेदार है। क्योंकि कांग्रेस ने 2019 और 2024 में इसलिए मेवात की सीटें जीती क्योंकि वहां पर इनेलो कमज़ोर हो गई थी और मेवात के वोटरों को ये लगा कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी को कांग्रेस ही हरा सकती है, इसलिए वहां पर कांग्रेस के दोनों बार विधायक बने। लेकिन इस बार माहौल बदलने के लिए अभय चौटाला ने देवीलाल जयंती की रैली मेवात में करने का फैसला ले लिया और ये फैसला इनेलो को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाने का काम करेगा, क्योंकि अगर पुराना वोट बैंक इनेलो के साथ दोबारा से लामबंद हो गया तो मेवात की 4 सीटें इनेलो के खाते में जा सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो इनेलो के लिए सत्ता में वापसी का एक बड़ा दरवाज़ा खुल जाएगा। क्योंकि अगर मेवात में इनेलो के दबदबे की, इनेलो के दमखम की चर्चा होने लगी तो उसका असर पूरे दक्षिण हरियाणा पर पड़ेगा और पूरा दक्षिण हरियाणा बाकी हरियाणा को भी इस मामले में इम्पैक्ट में लेने का काम करेगा। यही वजह है कि अभय चौटाला ने काफ़ी सोच समझ कर ही मेवात में रैली करने का फैसला किया है और ये फैसला उनके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। अब देखने की बात यही रहेगी कि अभय चौटाला रोहतक से कितनी बड़ी रैली मेवात में कर पाते हैं, मेवात में कितना बड़ा जन सैलाब वो जुटा पाते हैं, क्योंकि मेवात की रैली अगले 2 साल में बड़ा माहौल बनाने का काम करेगी। जितनी बड़ी रैली होगी उतना ही बड़ा फायदा इनेलो का होगा। मेवात रैली की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए, मेवात रैली के इम्पैक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।